हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम समझेंगे 2023 सीबीएसई 2023 में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट कैसे करोगे, वर्किंग नोट क्या होंगे। सभी कुछ समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि दो पार्टनर है अरुण और वरुण, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल है इनकी 50,000 और 30,000। अरुण की है 50,000, वरुण की 30,000। कैपिटल लिखा है तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से देना है। और वरुण को सैलरी मिलेगी क्वार्टरली 1,000 रुपीज। क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार आपको इसको सैलरी देनी है। हर 3 महीने बाद 1,000 रुपीज की सैलरी इसको दी जाएगी। अरुण ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज का। कब? 1 अक्टूबर 2021 को। जिसके बारे में आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट इंटरेस्ट के बारे में नहीं है कि इस लोन पर हम इसको इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, कौन से रेट पर देंगे, इस बारे में आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पूरे साल का प्रॉफिट हमें 26,800 हुआ। तो कैसे करोगे समझ लो पहले। आपका एग्रीमेंट हो या ना हो, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पार्टनर के लोन पर उसको इंटरेस्ट देना ही देना है। एग्रीमेंट होता तो आपने जो रेट डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना है। तो दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट तो इस पार्टनर को दिया जाएगा। एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना है। और वो इंटरेस्ट का खर्चा एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में उसके लोन पर जितना भी इंटरेस्ट बनता है पीरियड के अकॉर्डिंग वो उसको दिया जाएगा। कितना है आप देखो। उस हमारा प्रॉफिट है 26,800। अभी हमने इस पर इंटरेस्ट जो उसका लोन पर बनता है वो माइनस नहीं किया, उसे हमें माइनस करना है। कितना बनेगा? लोन उसने दिया है 1 लाख का, जिस पर 6% पर एनम आप 6 मंथ्स का कैलकुलेट करोगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनेगा। ये वो खर्चा है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। और क्रेडिट किसको करोगे? अरुण को देना है। और अरुण की कैपिटल में नहीं जाएगा, लेकिन अरुण लोन अकाउंट में आप इसको क्रेडिट करते हो। करेक्ट। अब आपके पास प्रॉफिट कितना बचा? 23,800, जो कि एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 23,800 आ गया। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वो एक तरह से वर्किंग नोट है। आप उसकी कैलकुलेशन वैसे भी करके दिखा सकते हो। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में 26,800 माइनस 3,000 करके 23,800 का प्रॉफिट दिखा सकते हो, जो कि अब पार्टनर्स में बटेगा। सबसे पहले हमें इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कैपिटल है अरुण की कितनी? 50,000, जिस पर 6% के हिसाब से पूरे साल का आपको देना है, वो बनेगा 3,000। वरुण का बनेगा वरुण का बनेगा 6% के हिसाब से 1,800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4,800। इतने प्रॉफिट में से आपने इतना हिस्सा यूज कर लिया। इसके बाद वरुण को आपको सैलरी देनी है साल में 4 बार। क्वार्टर का मतलब है 4 बार आपको ये सैलरी देनी है। हर 3 महीने बाद सैलरी दोगे तो 4,000 रुपीज टोटल सैलरी पूरे साल की हो गई। ये दोनों चीजें देने के बाद अब जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 23,800 माइनस 8,800, 15,000 रुपीज। अब क्या है ये? आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। अगर आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो भी प्रॉफिट है उसे रेशियो में बांटते हो तो वो क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। और ये इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, फायदा है। तो यहां से प्रॉफिट को ट्रांसफर करो अरुण कैपिटल अकाउंट 9,000, वरुण कैपिटल अकाउंट 6,000, 15,000। ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से फॉर्मेट होगा, किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या क्या
शो करना है, ये भी आपका वर्किंग नोट है। और जो P&L अकाउंट आपने बनाया वो भी एक तरह से आपका वर्किंग नोट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखना, कंटिन्यू रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में एक्सेल करना है, 100% स्कोर करना है। गुड बाय एंड टेक केयर।